ऐसा ना कोई दिन आएगा, ना कोई हफ्ता, ना महीना, ना साल जिसमें हमारे सामने चैलेंजेस और थ्रेट्स और ऑब्स्टिकल्स नहीं होंगे। जाहिर है कि अगर आप कहें कि मुझे 10 सीढ़ियां चढ़नी है तो हाँ मेरी कैपेसिटी, माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है वहां तक पहुंच जाओ, ये मेरी कैपेसिटी नहीं है। जो मेरी कैपेसिटी नहीं है तो क्या दुनिया में वो किसी की कैपेसिटी नहीं है? क्या दुनिया में कोई वहां तक नहीं पहुंचा? तो लाखों लोग हैं जो बेस कैंप तक पहुंचे, हजारों हैं जिन्होंने उससे ऊपर 2000-3000 फीट की बुलंदी तय की है, और सैकड़ों ऐसे हैं जिन्होंने 5-6 हजार फीट ऊंचाई की। तो अगर किसी का टारगेट उस पीक तक पहुंचना हो तो वो क्या करेगा? वो किससे पूछेगा? वो किससे मशवरा करेगा? बेस कैंप वाले से जिन्होंने 2000-3000 फीट तय किया, उनसे? जो वो आखिरी पीक तक पहुंचे उनसे? जो आखिरी पीक तक पहुंचे उनसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? क्या चैलेंजेस, उन ऑब्स्टैकल्स को, उन थ्रेट्स को आपने अपनी जान हथेली पे रखी और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे चढ़ गए, क्या क्या चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को कैसे कैसे आपने ओवरकम किया? ये सवाल बार बार दोहराता रहता हूँ। कोई टॉप 20 फ्रेमवर्क को मैंने लिस्ट डाउन किया है कि जो हमें आज सीखना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनसे बहुत सारी चीजें मंसूब हैं, माखूज किसी और से। क्या मतलब हुआ इसका? माखूज को मंसूब बनाने के लिए वो इजरा करता है, उसको एक फ्रेमवर्क देता है, वो उसको करके दिखाता है। जो किसी ने सोचा था फ्रेमवर्क क्यों जरूरी है, तो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लाइक द वुडन स्केलेटन ऑफ, तो पहले घर सीमेंट स्ट्रक्चर नहीं होता था, लकड़ियों के बनते थे, और इस पर आप कुछ भी ठोक रहे हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक फ्रेम चाहिए। अपने चैलेंजेस और थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए हमें क्या सीखना है? हमें फ्रेमवर्क सीखना है। फ्रेमवर्क डिस्क्राइब माइंडसेट ऑफ समवन, और माइंडसेट इज एवरीथिंग। चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए? माइंडसेट चाहिए, और माइंडसेट को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? फ्रेमवर्क कह रहे हैं। फ्रेमवर्क हम किसका सीखेंगे? लूजर्स का या विनर्स का? इस फ्रेमवर्क का नाम है डे वन फिलॉसफी। जेफ बेजोस का ये फ्रेमवर्क है। व्हाट इज द डे वन फिलॉसफी? जेफ बेजोस इंट्रोड्यूस्ड द डे वन फिलॉसफी in his very first Amazon shareholder letter in 1997. He is still in practice. जब भी कोई इससे कोई बात करता है तो वो ये कहता है मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मुझे आप लेटर लिखो। वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे, पहले मुझे लेटर लिखो। बिजनेस आइडियाज में पिच डेक नहीं देखता, वो प्रेजेंटेशंस नहीं देखता, कहता है लेटर लिखो। And he kept reminding everyone about it. Almost every annual letter, his office at Amazon even had a building called Day One. Core idea क्या है? It always day one. Behaving like a startup, always learning, always improving. Ask yourself what are your weaknesses, what are your strengths. स्ट्रेंथ्स का मालूम होना भी जरूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर सिर्फ वीकनेसेस पे नजर होगी और स्ट्रेंथ्स मालूम नहीं होगी तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे और आप अंडर यूटिलाइज्ड होंगे। ऑलवेज लर्निंग, ऑलवेज इंप्रूविंग, ऑलवेज एक्सपेरिमेंटिंग। हौसला बस लोग एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता, वो कंफर्ट जोन में रहता है। जो कंफर्ट जोन में रहता है वो एक्सपेरिमेंट से डरता है। ग्रोथ जोन में रहने वाले क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और ऑलवेज स्टेइंग ऑब्सेस्ड विद कस्टमर्स, नो मैटर हाउ बिग और सक्सेसफुल योर बिजनेस बिकम्स। कस्टमर ऑब्सेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ योर माइंडसेट। फ्रेमवर्क को उसको मिनो अन सीखेंगे, फिर उसको हम मैप करेंगे कि जो आप काम कर